एक चीज़ और मैं इसी से पूछना चाहूँगा, मैं बियर बाइसेप्स का आपका पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें आपने बात कही थी कि भाई पहले मैं सोचता था कि मुझे नोट छापने और डैन बिल्जेरियन टाइप लाइफ होनी चाहिए, है ना, वो सबकी होती है, यंगस्टर्स की सबकी। तो अभी हमारे साथ कैसा है कि जैसे थोड़ा पैसा आ गया तो हम थोड़ा बहुत अपने शौक पूरे कर लेते हैं, 10-15 हज़ार के जूते ले लिए, 20-25 हज़ार की बेल्ट ले ली कि चल यार किसके लिए कमा रहे हैं, अपने लिए ही तो कमा रहे हैं। भाई आपके शौक मुझे नहीं दिखते कि भाई पहले जो आप सोचते थे कि लैविश लाइफस्टाइल, लग्जरी, और अब वो बिल्कुल नहीं है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? और सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का कि आपके शौक है क्या, मतलब आप कहाँ पैसा खर्च करते हो? भाई वो ना एक टाइम तक अच्छा लगता है, फिर मुझे ऐसा लगता है कि लग्जरी अगर ज़्यादा रहती है तो वो आपको डम बना देती है, आपको लर्निंग नहीं देती। तो जैसे मैं कभी भी किसी भी जगह जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा लग्जरी होटल में रुकूँ, हॉस्टल में रुकूँ। तो मैं हॉस्टल प्रेफर करता हूँ या तो गेस्ट हाउस प्रेफर करता हूँ रहने के लिए। और शौक भाई सबका ना एड्रेनलिन रश अलग अलग चीज़ होता है। किसी का जैसे कपड़े खरीद के हो गया, किसी का कार लेके हो गया, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। मैं ये नहीं बोलता कार नहीं लेनी चाहिए भाई, जिसको पसंद है भाई, शौक है आप लो, उस चीज़ के लिए तो कमा रहे हो। मेरा है ही नहीं शौक वो। और मैं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार कार महंगी आती है तो उसका डेप्रिशिएट भी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे थोड़ा नहीं पसंद है। तो मेरा एड्रेनलिन रश होता है कि यार मैं किसी और के लिए कुछ कर दूँ। तो जैसे कि कई स्कूल हैं उनको अडॉप्ट कर लिया, स्कूल के बच्चों को पढ़ा दिया, कुछ डोनेशन कर दिया, किसी को पैसे दे दिए तो उनका घर चल गया। तो मेरे को दूसरों के लिए शॉपिंग करने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है, मतलब ये समझ लो। तो मैं खुद के लिए बड़ा कम। बहुत पुण्य का काम है यार, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। सही में यार, सही में। तो अपनी शॉपिंग आप कितनी फ्रीक्वेंटली करते हो, अपने लिए कुछ लेना या? बहुत कम भाई, बहुत कम। मेरा भाई करता है, उसका और मेरा कपड़े का साइज़ एक ही रहता है, तो मैं भी वो पहन लेता हूँ जो वो लेके आता है, बस वही। और उसका थोड़ा सा अच्छा समझ में आता है उसको स्टाइल वगैरह, मेरे को इतना समझ में नहीं आता है, तो वो जो पहन लेता है वही पहन लेता हूँ मैं, बता देता है कि ये पहन ले इसके साथ में, तो वो पहन लेता हूँ। भाई प्रॉपर बैगी क्लोथ्स पहनता हूँ। हाँ भाई, मतलब वो चेंज करता रहता है, उसको जो पसंद आता है वो खरीदता है, पहनता है, उसको फुल छूट है भाई, तू पहनते वो जो चाहिए। भाई की बात आई गई है तो भाई भी आपके साथ ही है या फिर अलग कुछ करते हैं? साथ में ही है। साथ में ही है? साथ में ही है। मेरे कजिन भी मेरे साथ में रहता है। हम लोग क्या जॉइंट फैमिली थी, तो हम लोग यहाँ पे सिखाया नहीं गया था कजिन और रियल क्या होता है। तो हमारे यहाँ भाई मतलब भाई ऐसा रहता है। तो भाई कभी इतने टाइम से ये हुआ है कि जैसे पार्टनर्स भी हैं और जैसे आप कह रहे हो कि रिलेटिव्स भी साथ ही काम करते हैं, तो कभी ये हुआ है कि डिस्प्यूट हो गया बीच में या फिर लड़ाई हो गई पार्टनर्स में ही, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? कोई मेजर मुद्दा हो गया? नहीं, जो नींव थी ना हमारी, ये मैं आया ही था आनंद के लिए, मैं तो दिल्ली में यहीं पे प्रिपरेशन कर रहा था। मैं तो आया ही था दोस्त के लिए, तो जो नींव थी ना वही दोस्ती थी। तो पैसा तो मुद्दा बाद में था, इस चीज़ को चलाने का। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग के बीच में वैचारिक मतभेद आ जाता है, उससे कंपनी के हित के लिए कि रैशनल डिबेट हो जाती है कि भाई ये चीज़ नहीं, ये चीज़ करेंगे। तो हम लोग उसके में कंक्लूजन में आते हैं कि भाई ये चीज़ सही है। तो ये ना कंपनी हमारा बच्चा है, इस बच्चे और हम लोग पेरेंटिंग करते हैं इसकी, तो माँ बाप में लड़ाई हो चलेगा, लेकिन बच्चे में इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मेन ये मुद्दा है। तो बच्चे को इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आप कितना भी लड़ो, तो वो भी बच्चे के हित के लिए होना चाहिए, उसके बेनिफिट के लिए। तो होती रहती है थोड़ी बहुत, जो दोस्त हैं वो तो हम ऐसे ही गाली गुट्टा करते रहते हैं एक दूसरे को। तो पर्सनली लड़ाई ऐसी कभी नहीं होती हमारे बीच में, कभी भी होती ही नहीं। सीरियस कुछ नहीं हुआ? नहीं, फाइनेंशियल के लिए तो भाई हर चीज़ बिल्कुल पेपर में है, हर चीज़ क्लियर कट है, हर चीज़ वेल डिफाइंड है। अकाउंटेंट है, सीए है, सीएस है, पैसे का ताम झाम वो देख लेते हैं, बंटवारा हो जाता है, मिल जाता है पैसा, बस ऐसा। तो उसमें कुछ करना ही नहीं है अपने। और भाई वो भी कभी मतलब जैसे आप कैमरा पे आ चुके हो और काफी सारे इंटरव्यूज में दिख चुके हो, बट वो लोग नहीं आए, तो मतलब कभी ऐसा होगा कि वो नहीं आएंगे भाई? या फिर मैं तो चाहता हूँ आए, वो आपको आगे कर देते हैं, या फिर आपके अंदर एक पर्सनल इच्छा है मुझे फेमस होना, देख मेरे को डीएम्स मुझे ज्यादा चाहिए लड़कियों के। नहीं भाई, पहली बात तो मैं इस चीज़ के लिए प्रिविलेज हूँ कि मुझे अलाउ किया गया कंपनी के थ्रू, मेरे पार्टनर्स के थ्रू कि तू बोल। तो हर चीज़ ना एक शरीर का एक काम होता है। तो जैसे मेरा चेहरा, मैं चेहरा हूँ कंपनी का, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए, तो जैसे आप बोल रहे हैं फेस है, तो चेहरे का बहुत लिमिटेड काम रहता है, एक्सप्रेशन, आवाज़, मैं गला आप बोल सकते ज़्यादा, लेकिन दिल और गुर्दे के बिना भी तो काम नहीं होता ना। तो जो दिल और गुर्दा है ना कंपनी, वो मेरे पार्टनर्स हैं, बाकी टीम है जो पूरा शरीर चलाती है बेहतर तरीके से, उनके बिना तो काम हो नहीं सकता। मेरे से 10 गुना ज़्यादा मेहनत काम करते हैं मेरे पार्टनर्स, 10 गुना ज़्यादा मेहनत काम करते हैं मेरे को बहुत, क्योंकि जब से और निकल गई तो मेरे को एकदम नाजुक कली के जैसा ट्रीट करते हैं कि भाई इसका ध्यान रखना है। तो मतलब मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को ऐसे पार्टनर, मेरे को ऐसे भाई मिले। और मैं तो चाहता हूँ वो बोले, थोड़ा डरते हैं वो, क्या कैमरा शाय है वो मेरा एक दोस्त। तो